हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक पर। लास्ट पार्ट 1 में कर्नल ऑफ टी और इमेज पार्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस किया था कि किसे हम कर्नल ऑफ टी और किसे हम इमेज पार्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ये हमें कैसे कर्नल ऑफ टी निकाल सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल में, रेंज ऑफ टी या नलिटी नल स्पेस ऑफ टी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं कर्नल ऑफ टी और इमेज पार्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रेंज ऑफ टी को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्नल ऑफ टी, नलिटी स्पेस के कुछ हम मोर एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आपको कोई भी कर्नल ऑफ टी या इमेज पार्ट ऑफ टी में तकलीफ हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो यह है कि यहाँ पर हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारा टी R2 से लेके R2 तक का है, और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स कोमा वाई, वो उसकी जो इमेज है वो क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड आउट द कर्नल ऑफ टी इमेज पार्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पहले हमें पता है कि कर्नल ऑफ टी और नलिटी यानी नल स्पेस मतलब कि एन ऑफ टी, यह क्या होता है कि हमारा जो एक्स और वाई है वो कहाँ पर है, R2 से है, तो हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। और हमें पता है कि कर्नल ऑफ टी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जो यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0,0। हमें पता है कि कोई किसी का भी कर्नल ऑफ टी निकालना हो तो हमें उसको क्या लेंगे, 0 एलिमेंट लेंगे। तो अब यहाँ पर टी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया 0,0। इसको जब हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हमें पता है कि x इज इक्वल टू माइनस वाई और यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन की वैल्यू जब इज इक्वल टू 0 होगी तब इसकी वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पर हमें एन ऑफ टी क्या मिला, 0,0, यानी कि जो हमारा एन ऑफ टी है, नलिटी ऑफ टी वो क्या है, 0। नलिटी ऑफ टी, इसको हम स्मॉल एन ऑफ टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ टी। तो यहाँ पर रेंज ऑफ टी यानी कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ए और बी को कंसिडर करेंगे। इसको दो मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे ए और बी को हम एज्यूम करेंगे और बाद में हमें डिटरमिनेंट एल डी और एल आई सेट के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम ए और बी कंसिडर करेंगे, बिलोंग्स टू ए बी, ए और बी कहाँ से होगा, R2 से, जस्ट दैट बिलोंग्स टू एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू भी R2 है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर कर्नल था और यहाँ पर तो हमें क्या ए और बी एज्यूम किया है। तो एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कहाँ पर इसकी इमेज मिलेगी, ए और बी में। तो यहाँ पर जब हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी। जब इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की क्या वैल्यू मिलेंगी, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ए को एक्स को सोल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, और जब वाई को सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेंगी हमें ए माइनस बी बाई 2। तो हमें ऐसे एक्स और वाई की दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है कि यहाँ पर फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए कोमा बी यहाँ पर हमें मिलेगा। तो इससे हमें आर ऑफ टी यानी कि रेंज ऑफ टी क्या मिलेंगी, रेंज ऑफ टी आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन निकालेंगे, इसको हम स्मॉल लिखेंगे। जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। इसको हम कैपिटल ले लिखेंगे यानी कि आर ऑफ टी। जब इसकी डायमेंशन यानी कि स्मॉल आर ऑफ टी इज इक्वल टू
2। इसकी जो यहाँ पर डायमेंशन है वो हमें क्या मिलेंगी 2। अब इसको LD और LI सेट से हम समझेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, वो कहाँ पर है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर पर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1,1 और 1,-1 यानी कि अल्फा 1,1 प्लस बीटा 1,-1 बराबर क्या होना चाहिए, इजिकल टू में 0,0 आना चाहिए। तो हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियर स्पान हमें सब पता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू जब 0 होगी तब क्या होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि यह सेट क्या है, LI सेट है। अगर LI सेट है तो हम कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन यानी कि स्मॉल r ऑफ t इजिकल टू 2 मिलेंगी। ऐसे भी हम LD और LI सेट से भी कह सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया है, जो हमारा t है वो R3 से लेकर R2 तक का है, डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t x, y, z। उसकी इमेज R2 में यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड कोमा एक्स प्लस वाई माइनस जेड पर मिल रही है। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ टी यानी कि नलिटी ऑफ टी एन ऑफ टी, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो पता है कि x, y, z बिलोंग्स टू कहाँ पर है, वो R3 पर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर R3, और हमें पता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन x, y, z इज इक्वल टू यहाँ पर कहाँ मिलेगा 0,0 में, यानी कि यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर 0,0। अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर हमें है इमेज पार्ट यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड कोमा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वो क्या आएगा 0,0। इसको हम इक्वल यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, जब हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू जेड। तो हम इसे लिख सकते हैं कि n ऑफ टी नलिटी ऑफ टी हमें क्या मिलेगा, 0x की वैल्यू, y की वैल्यू y और z की वैल्यू भी y, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू r, तो कहाँ पर है r, तो इसमें से हम y कॉमन लेंगे तो y 0,1,1 y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर स्पान ऑफ 0,1,1 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन ऑफ n ऑफ टी क्या मिलेंगे, और इसके स्मॉल n ऑफ टी भी लिख सकते हैं, वो क्या मिलेंगे हमें 1, इसे हम कह सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ टी यानी कि r ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें a और b कंसीडर कर सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, या सीधे हम डायरेक्ट हम लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि LD और LI सेट का कंसेप्ट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड कोमा एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू r जो है। तो यहाँ पर इसे हम दोनों को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x काउंस में 1,1 प्लस y काउंस में -1,1 प्लस z काउंस में 1,-1। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो दोनों इक्वेशन था वो हमें मिल जाएगा। तो इसे हम अब तीनों को 1,1 -1,1 और 1,-1 इन तीनों सेट को हम देखेंगे तो यह सेट क्या है, LD है यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है। हमें क्या चाहिए, LI सेट चाहिए। तो इसमें से कोई एक टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे यानी कि डिलीट कर देंगे, तो हमें जो सेट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा LI सेट। और उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ R3 की हमें डायमेंशन 3 नहीं मिलेंगी, बल्कि एक सेट को हमने नेग्लेक्ट किया है तो R2 हमें रेंज ऑफ टी मिलेगा। तो हम कोई भी सेट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
जैसे मैंने यहाँ पर 1, -1 को डिलीट कर दिया है, तो हमें क्या मिलेगा 1, 1 और -1, 1। यह सेट है इज अ एल सेट, यह एल सेट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू स्पान 1, 1, -1, 1 भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू R2 होगी। और ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल r ऑफ टी इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारी यहाँ पर 2 डायमेंशन है। अथवा ऐसे भी आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ r ऑफ टी इज इक्वल टू R ऑफ टी इज इक्वल टू 2। कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप इस दोनों एग्जाम्पल को समझ में आया होगा। और एक एग्जाम्पल आखिरी में लेते हैं। हमारा जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो क्या है, टी ऑफ लेट R4 से लेके R4 तक का। ये हमारा डोमेन R4 है और कोडोमेन रेंज सेट भी R4 है। डिफाइंड एज टी ऑफ x1, x2, x3, x4। वो क्या है, x1 + 2x1, x2 - x3, x1 - x4, x4। यहाँ पर x2 है। तो इसका अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि n ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x1, x2, x3, x4। और कहाँ पर बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू R4। और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1, x2, x3, x4 वो क्या है 0, 0, 0, 0। ये हम कर्नल ऑफ टी के कंसेप्ट से लिख सकते हैं। तो यह तो हमें पता है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, इस तीनों की वैल्यू उसको हम इक्वल करेंगे 0 के थ्रू। तो अब क्या होगा, x1 + 2x2, x2 - x3, x1 - x4, x4 इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। अब इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो x2 इज इक्वल टू 0, x2 - x3 इज इक्वल टू 0, x1 - x4 इज इक्वल टू 0 एंड x4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x4 की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 0। x4 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी x2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। और x2 इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो x3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यानी कि x1, x2, x3 और x4 चारों की वैल्यू हमें क्या मिली 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n ऑफ टी इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0। यानी कि x1, x2, x3 और x4 चारों की वैल्यू 0 मिली। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, n ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ टी, यानी कि रेंज ऑफ टी यानी कि डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। रेंज ऑफ टी यानी कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा जो इक्वेशन है यानी कि हमें जो वैल्यू दी गई x1 + 2x2, x2 - x3, x1 - x4, x4। तो यहाँ पर x1, x2, x3 और x4 बिलोंग्स टू R4। ओके, तो इसे हम जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो x1 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, 0, 1, 0 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस x2 को कैसे लिख सकते हैं 2, 1, 0, 0। प्लस x3 को कैसे लिख सकते हैं 0, -1, 0, 1। प्लस x4 को 0, 0, -1, 1। ऐसे हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। आप सब लोगों को लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखना आता होगा। तो इसको अब हम देखेंगे कि इसका जो यह लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो LD है और LI। तो यहाँ पर स्पान ऑफ 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0 और यहाँ पर आखिरी में 0, 0, -1, 1।
यह सेट हमारा क्या है, LI सेट। इसे आप देख सकते हैं। आपको LI और LD फाइंड आउट करना आता होगा तो आप उसे कर सकते हो। तो यह हमारा जो स्पान है और लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या है, LI सेट है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो R होगा वो क्या होगा, 4, यानी कि डायमेंशन ऑफ कैपिटल R वो क्या होगा, 4। जो यह LD सेट होगा तो हम क्या करेंगे, एक को हम डिलीट कर देंगे, इसको हम कोई भी इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 सेट बचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह R3 में है, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, 3। तो यहाँ पर ये LI सेट है तो हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पर इस एग्जांपल में इसकी डायमेंशन क्या होगी, R⁴, यानी कि 4 इसकी डायमेंशन होगी। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कर्नल ऑफ टी, इमेज पार्ट ऑफ टी के एग्जाम्पल आपको सब समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।